रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में। विशेष श्री श्री राधा निकुंज वृंदावन कृष्ण भूमि नवनिर्माणाधीन हमारा जो मंदिर है उस भूमि पर, कृष्ण भूमि पर, हरे कृष्णा लैंड पर इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे हम इस विषय पर, यह श्रीमद् भागवतम के छठा जो स्कंद है उसमें से तीसरे अध्याय में यह वर्णन आता है। विषय यह है, लीला यह है, जब अजामिल का उद्धार होता है विष्णु दूतों के द्वारा और यमदूत परास्त हो जाते हैं, विष्णु दूतों से बांध नहीं पाते हैं, अजामिल को पकड़ नहीं पाते, तो असफल हो जाते हैं अपने कार्य में। और तत्पश्चात फिर वह यमराज जी के पास जाते हैं अपनी कंप्लेंट लेकर, एक तरीके से, या फिर अपना टूटा हुआ मन लेकर वो यमराज जी के पास जाते हैं और उनमें क्या चर्चा होती है उस विषय पर, उस संबंध में यह अध्याय है। तो यमराज इंस्ट्रक्ट्स हिज मैसेंजर्स अध्याय का शीर्षक है। यमराज जी अपने दूतों से उन्हें समझाते, उन्हें उनका संदेश कहिए, उनका ज्ञान, उन्होंने दिया हुआ ज्ञान। तो सबसे शुरुआत में परीक्षित महाराज जब सुनते हैं कि यमदूतों को विष्णु दूतों से यमदूत परास्त हो गए, मतलब चर्चा में भी, और अंततः जो उन्होंने अजामिल को बांधा था रस्सी से, यमपाश से बांधा था, और यमपाश भी विष्णु दूतों ने काट दिया। और तत्पश्चात क्या हुआ, कैसे वो यमराज जी के पास गए, यमराज जी क्या कहे उस बदले में, ये सारी बातें पूछना चाहते हैं परीक्षित महाराज व्यासदेव जी, माफ कीजिए, सुखदेव गोस्वामी को। तो कहता है, श्री राजोवाच निशम्य देवा स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तानपि धर्मराजः एवं हताज्ञो विहतान् मुरारे निर्देशिकस्य वशे जनोयम। पूछते है, निशम्य देवः स्वभटोपवर्णितं, स्वभट अपने दासों के द्वारा, सेवकों के द्वारा वर्णित बताया हुआ बात, क्या बात बताई, तो यही बात बताई कि कैसे उनको विष्णु दूतों ने परास्त कर दिया, चर्चा में भी और उनके प्रयासों में भी असफल कर दिया। ये जब धर्मराज, धर्म के जो धर्म का मतलब
इस संसार में धर्म का स्थापन एक तरीके से मनुष्य लोगों में धर्म का स्थापना करने के लिए, मतलब धर्म पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी जिन पर है धर्मराज यमराज जी पर, उन्होंने क्या कहा? प्रत्याह किम तान अपि, प्रत्याह मतलब बदले में उन्होंने क्या कहा? एवं हताज्ञो, हताज्ञो हत आज्ञा, जिनकी आज्ञा तोड़ दी गई है। क्योंकि यमदूत गए थे, किनकी आज्ञा से गए थे? जब ऑफिसर निकलता है गवर्नमेंट ऑफिसर, तो एक तरीके से सारा डिपार्टमेंट का उसको ये है, क्या कहते हैं, बैकअप है। उसकी आज्ञा नहीं है, वो खुद का मत नहीं है, वो पूरा डिपार्टमेंट उसके पीछे खड़ा रहता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की ऑर्डर है। तो वैसे ही जब यमदूत निकलते हैं तो किनकी आज्ञा से निकलते हैं? हाँ, पर्सनली शायद यमराज ऐसे नहीं बोले कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, लेकिन डिपार्टमेंट है। तो आज्ञा, यमराज की आज्ञा पर दूत गए थे। और हताज्ञा, तो एक तरीके से आज्ञा नष्ट हो गई, या किसी के कहने को नहीं माना गया। किसके कहने को? ना कि यमदूतों के कहने को, यमराज जी के कहने को। जो धर्मराज है, जिनका इतना बड़ा पद है सृष्टि में कि सारे जो मनुष्य योनि के जीव है उनमें धर्म सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही क्या है बुरा क्या है, सबका निर्देशन करना, एक तरीके से गवर्नमेंट मेन गवर्निंग ऑफिसर, उनकी आज्ञा जब हद हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तोड़ दी जाती है, तो उनका प्रतिसाद क्या था उस बात में? क्योंकि वो धर्मराज है, धर्मराज की आज्ञा नष्ट हो गई या तोड़ दी किसी ने, उसकी अवहेलना की, तो बहुत ही कुछ विशेष रहेगा। क्योंकि धर्मराज की आज्ञा किस पर रहेगी? धर्म के आधार पर ही रहेगी ना। तो धर्म के आधार पर जो चल रहा है उसको यदि तोड़ दिया जाए तो इसमें तो और कुछ बड़ी बात रहेगी फिर विशेष कर। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि यमदूतों का जो कहना था, जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए थे, या फिर कहे कि यमराज जी का जो कार्य है वो पूर्णतः से सही है धर्म के अनुसार। लेकिन कौन से धर्म? वेदों के तत्वों के अनुसार पूर्णतः सही है। लेकिन जो भगवान के भक्त विष्णुदूत जो चर्चा में आर्ग्यूमेंट्स खड़े करते हैं, विवाद खड़े करते हैं, वो 3 गुणों से परे धर्म है, संसार से परे का धर्म है। तो एक तरीके से वहां तो सिद्ध हो चुका था कि भगवत भक्ति या भगवान का जो स्तर है, भक्तों का जो स्तर है, वो 3 गुणों के संसार के परे है। जब विष्णुदूतों ने अजामिल को बचाया वहीं पर वो सिद्ध हो गया। लेकिन फिर से यमराज जी के द्वारा जब स्पष्ट किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वापर रबर स्टैम्प। जो धर्मराज खुद बता रहे हैं कि इस धर्म से भी बढ़कर यह धर्म है, वेदों के धर्म से भी बढ़कर, वेदों में जो बताया गया धर्म है उससे भी बढ़कर, या उसका निचोड़ क्या है वह प्रतिपादित हो जाएगा जब यमराज जी स्वयं इस विषय पर अपनी बात बताएंगे। जरूर जब यमदूत गए तो बताए ही होंगे, लेकिन विशेष करके परीक्षित महाराज सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि उससे वापस रिकन्फर्मेशन, कि धर्मराज ही अभी खुद की वाणी से, खुद के मुख से बताएंगे मतलब बता दिया है, मुझे वापस उसे केवल सुनना है। एक तो बात वो थी। दूसरी बात उसमें विशेष करके यह है कि यमराज जी जिनके नियंत्रण में सब कुछ चलता है, आगे आता है विषय उसका। अगले श्लोक में कहते हैं, इस श्लोक में भी कहे वो, वशे जनोयम, जिनके वश में सारे जन हैं, सारे लोग उनके वश में हैं। यदि उनकी आज्ञा यदि हद हो जाए, कोई तोड़ दे, उल्लंघन कर दे, तो लोगों में उनके बदले में क्या, मतलब उनके संबंध में क्या होगा? शंका उत्पन्न होगी कि सही में अधिकारी है या नहीं है, ये सही में मतलब व्यक्ति ऊंचे दर्जे के है या नहीं है। यदि उनको कोई मानना रोक दे, किसी पद पर रहता है व्यक्ति और उसे कहे कि सर आप कौन होते हैं ऐसे कह दे, तो उसको दिए हुए अधिकार, उसको दिए हुए कर्तव्य कार्य सारे निष्फल हो जाते हैं। तो एक तरीके से जब यमराज जी की आज्ञा का अवहेलना हो रहा है, मतलब यमराज जी का पद, उसकी अवहेलना हो रही है, उनके कार्य की अवहेलना हो रही है, तो संसार के जो जीव है, जो यमराज जी के डर पर कार्य करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनके मन में जब शंका उत्पन्न हो जाएगी तो यमराज जी के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो क्या होगा? चला जाएगा। और यदि वो रिस्पेक्ट चला गया तो क्या होगा? कोई डरेगा नहीं,
यमराज जी क्या कुछ हाँ, शंका उत्पन्न हो सकती है। तो परीक्षित महाराज चाहते हैं कि वो शंका नष्ट हो जाए। हाँ, कहते हैं यमस्य देवस्य न दंड भगा कुतस्य नर्षे श्रुत पूर्व आसीत् एतन्मुने वृच्छति लोक संशयम नहि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम। कि यमदंड जो है आज तक कभी सुना नहीं था कि यमदंड मतलब यमराज जी ने दिया हुआ कुछ आज्ञा दंड वो परास्त हो गया, ऐसा कभी तक आज तक नहीं सुना था। हाँ, कुतस्य नर्षे श्रुत पूर्व आसीत्, पूर्व में सुनाई नहीं दिया था। तो इससे क्या होगा, एतन मुने वृच्छति लोक संशयम, इस लोक संशय को आप क्या कीजिए, नष्ट कीजिए, क्योंकि इस आपके अलावा मुझे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो इस संशय को नष्ट कर पाए। तो देखिए बड़ा विशेष है कि हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज सबसे पहले तो ये सिद्ध करना, मतलब वो वापस रिकन्फर्म करना चाहते हैं सारे श्रोतागण जो है, भागवत सुनने वाले वहाँ के लोग हैं और खुद के लिए भी, कि जो यमदूत विष्णु दूतों ने जो धर्म के तत्वों का प्रतिपादन किया था वो तत्वों को पुनः यमराज जी के द्वारा रिकन्फर्म करना चाहते हैं। एक तो बात वो है। दूसरी बात है कि यमराज जी जैसे बड़े पद पे जो व्यक्ति है, धर्मराज है, जब वो अपने जीवन में ऐसा अनुभव करते परास्त होने का, तो उनका कहा हुआ बात भी क्या होता है, उसकी अवहेलना की जाती है। हाँ, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए, सबऑर्डिनेट्स के द्वारा ही उसकी अवहेलना हो जाती है। हाँ, पति है तो पत्नी के द्वारा हो जाए, हाँ, पिता है तो पुत्र के द्वारा हो जाए, गुरु है तो शिष्य के द्वारा हो जाए, हाँ, अलग अलग स्तर पर अवहेलना हो जाती है। हाँ, तो वैसे परिस्थिति में कैसे हम उसका प्रतिसाद, मतलब यमराज जी ऐसे, मतलब परीक्षित महाराज ऐसे नहीं सोचे होंगे, लेकिन वो जानते हैं कि यमराज जी क्या है, परम उच्च वैष्णव है। हाँ, तो उनका जो प्रतिसाद रहेगा वो बहुत ही विशेष रहेगा, भक्ति के तत्वों के अनुसार रहेगा। तो इसे सुनने से मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि वैष्णव के आचरण को देखकर ही हम अपने आचरण के बारे में निर्णय कहिए या फिर डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि आगे जाकर इसका वर्णन आता है कि भक्ति के जो तत्व होते हैं वो सामान्यतः नहीं, बहुत रेयर है संसार में कि जो फॉर्मूलाज, जो सरकमफरेंस या कहिए जो परिक्षेत्र है भक्ति के तत्वों का, वो सामान्य लोगों को उसमें एंट्रेंस नहीं है। जिन नियमों के द्वारा, जिस तत्वों के आधार पर भक्तिमय कार्य होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, उस क्षेत्र में भौतिक सोच वाले लोगों को एंट्री नहीं है। मतलब वो कभी वैसा कार्य कर भी नहीं सकते और वैसे कार्य को समझ भी नहीं सकते। तो कैसे हम अपने जीवन में वैसे भक्तिमय कार्य को या भक्तिमय प्रतिसाद को, एक क्या कह सकते हैं, एक्टिविटीज को हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, वो तभी उतार पाएंगे जब ऐसे भक्तों के जीवन को हम देखेंगे। तो वैसे ही एक उदाहरण है यहाँ पर यमराज जी का स्वयं का उदाहरण, कि जहाँ पर उन्हें एक तरीके से उनकी आज्ञा परास्त हो गई। तो यह 10 सवाल पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को, और तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पर एक विशेष शब्द इस्तेमाल करते हैं परीक्षित महाराज, मुरारे निर्देशिकई। तो भगवान के भक्त जो है यमदूत, माफ कीजिए विष्णुदूत जो है, उन्हें कहते हैं मुरारे निर्देशिकई मतलब जो भगवान विष्णु के मुरारी, जो इन्होंने मुर राक्षस का वध किया था, ऐसे भगवान विष्णु मुरारी उनके मुरारे है। ऐसे मुरारी के आदेशों का पालन करने वाले उन्हें कहते हैं निर्देशिक ही। तो भक्त कौन है, विष्णुदूत कौन है, जैसे यमदूत कौन है, यमदूत वो है जो यमराज जी की आज्ञा को इस संसार में जीवों में उसका पालन, मतलब उसे स्थापित करते हैं कि हाँ ये यमराज जी की आज्ञा है, हम इसका जीवों पर इसका वर्चस्व या इसका कंट्रोल स्थापन करेंगे, वो हो गए यमदूत। तो वैसे विष्णुदूत कौन है, जो भगवान के वचनों को और साफ साफ कहे तो भगवान के आदेशों को इस संसार में फैलाते हैं, जीवों में उसका वितरण करते हैं, एक तरीके से उनके आदेश लोगों के जीवन पर अमल करवाते हैं, उनके आदेशों का, वो है
विष्णुदूत, उसे कहते हैं मुरारे निर्देशिक ही। बड़ा साफ साफ भक्त का एक व्याख्या परीक्षित महाराज कर रहे हैं। ये बहुत विशेष है, आगे जाकर हमारे जीवन से इसका मतलब हम सभी साधकों के जीवन से इसका संबंध है, हम चर्चा करेंगे उस समय। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री शुक उवाच भगवत पुरुषे राजन याम्या प्रतिहत्योद्यमा पतिम विज्ञापयामास मासूर्यम संयमनीपतिम। तो जब भक्तों के द्वारा यमदूत परास्त हो गए तो यमदूत गए संयमनी नामक जो यमराज जी की जो प्लैनेट है, उनका जो राज्य है, संयमनी नगरी है, वहां पर गए और उन्हें कहे, यमदूत कहे, क्या कहे, यमदूता ऊचु हो, अनेक है, हाँ, तो ऊचु हो, हाँ, कति संतिह शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वता कर्मा फलाभिव्यक्ति हेतवः। कहते हैं कति संतिह शास्तारो, सीधा एक तरीके से यमराज जी को मतलब आचार्य बताते हैं इसके तात्पर्य में कि देखिए शादी मतलब सिंपल बात है, जब हमारी कोई इच्छा टूट जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा गुस्सा हो जाता है। हाँ, तो यमराज जी की आज्ञा है, लेकिन यमराज जी की आज्ञा का पालन करने में यमदूत भी बड़े उत्सुक है। हाँ, इसीलिए तो यमदूत है वो। हाँ, तो एक तरीके से यमराज जी की जो आज्ञा है वो केवल यमराज जी की आज्ञा नहीं है, ये तो विष्णु यमदूतों की भी इच्छा है। हाँ, तो जब उन्होंने अपनी इच्छा से, मतलब अपनी इच्छा में यमराज जी के आदेश पर कर रहे हैं, खुद की इच्छा से नहीं कर रहे, लेकिन जब अपनी इच्छा पूर्ण करने में वो असफल रहे तो क्या होगा, गुस्सा आया उन्हें गुस्सा आया। हाँ, और गुस्सा किस पर निकाल रहे, एक तरीके से यमराज जी पर निकाल रहे। हाँ, लेकिन जानते हैं कि हमारे स्वामी हैं। हाँ, तो कैसे कहे, क्या फालतू व्यक्ति हो आप, ऐसे नहीं कहे, क्या कहे, कति संतिह शास्तारो। हाँ, कितने लोग हैं भैया इस संसार में। हाँ, एक व्यक्ति है, मतलब शास्त्र मतलब शासन करने वाले कितने लोग हैं संसार में, मतलब एक तरीके से आप सही में शासन करने वाले हो या नहीं हो। हाँ, कति संतिह शास्तारो, हाँ, जीवलोकस्य वै प्रभु, हे प्रभु, हे स्वामी, मतलब प्रभु मतलब मास्टर है उनके, हाँ, उनके मालिक है एक तरीके से। लेकिन कह रहे किति संतिह शास्तारो, कितने शासक है संसार में। और दूसरी बात पूछते हैं कि हम सोचते थे कि आप जो हमें सिखाते हैं हर बार कि कर्म के फलों के परिणाम ऐसे होते हैं, ऐसा रहे तो वैसा होता है, वैसा रहे तो वैसा होता है, हम आपसे ही सीखे हैं कि कर्म के फलों के नियम क्या है, कैसे कर्म के फलों को निश्चित किया जाता है। अभी हम नहीं सीख सकते, हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है, ना उतनी समझने की हमारी क्षमता है। लेकिन यमदूतों को तो पूरा ट्रेनिंग दिया ही होगा जैसे लॉयर को दिया होता है, पुलिस वाले को दिया होता है, फिर बाद में उसे काम करने के लिए लगाते हैं, तो यमदूतों को तो दिया ही होगा। तो कह रहे हैं आपने जो हमें ट्रेनिंग दिया आज तक कि फलों के निर्णय ऐसे निकालते हैं, कर्म के फलों के निर्णय ऐसा निष्कर्ष ऐसे निकलता है, तो कहते हैं त्रैविध्यम कुर्वता कर्म फलाभिव्यक्त हेतवा। कितने और कारण है भैया, जो 3 गुणों के अंदर जो कर्म किए जाते हैं उसके फल निर्धारित करने के जो आपने सिखाया था वो तो हमें पता है, इसके अलावा और कोई कारण है क्या, मतलब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके रिजल्ट निकलता है, इसके अलावा और भी कुछ है क्या नियम लगाने के। हाँ, तो एक तरीके से वो यमराज जी के पद को ही कह रहे कि सही में आपका पद सही है कि गलत है, आपका पोजीशन ही क्या है। और दूसरी बात है, आपने जो नियम लगाए हैं वो नियमों का भी क्या, वो भी सही में पूर्ण है या अपूर्ण है, कि उसके अलावा भी कोई और है। फिर बताते हैं ऐसे क्यों कह रहे हो। फिर अपना लॉजिक बताते हैं कि यदि अनेक लोग दंड देने के लिए कारणीभूत है, एक के अलावा अनेक है, 2, 3, 4 है, तो क्या होगा परिणाम। और दंड देने वाले जो लोग हैं इनके निर्णय यदि एक दूसरे से विपरीत रहे, उनका निर्णय एक ना रहे, तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को दंड देना चाहिए था उसको दंड नहीं दिए, और जिसको नहीं देना चाहिए था उसको दंड दे दिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों के निर्णय यदि न्यूट्रलाइज हो जाए तो ना तो हम दंड दे सकते हैं ना उसे इनाम दे सकते हैं। हाँ, तो ये पहला कारण बताता है
दूसरा कारण बताता है कि लेकिन यदि फिर भी यदि अनेक दंड देने वाले लोग हैं, लेकिन एक ऐसी आसान बात है कि कोई भी जगह डिपार्टमेंट जब रहता है, डिपार्टमेंट में अलग अलग मतलब सब डिविजन्स रहता है, लेकिन अंततः जाके उसका एक ही मालिक तो रहता है। हाँ, मंडलवर्ती ना कहते हैं, मंडल। शायद आपने शब्द कहाँ पे सुना है, मंडल? हाँ, सुना है आपने मंडल शब्द? हाँ, गणेश मंडल सुना है। वैसे ही विशेष करके रेलवे में आता है मंडला, डिविजनल मैनेजर, डीएम वगैरह जो रहता है, शायद हिंदी में भी उनको वैसे ही कहता है। हाँ, मंडल अधिकारी या फिर ऐसे डिविजनल हेड्स। तो कहते हैं कि कहीं पर मतलब एक बड़ा व्यवस्थापन रहे तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट रहता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट के अधिकारी अलग अलग होने के बाद भी उनके ऊपर एक ही शासक होता है। तो शायद जीवों के फलों के निर्णय देने के लिए आप है, कोई और है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन सब डिपार्टमेंट का तो कोई एक होना चाहिए ना। तो लॉजिक बता रहे अपना। फिर पूछते हैं, हम तो सोच रहे थे कि ये सारे मतलब पहला जो सवाल पूछा उन्होंने यमराज जी को, उसके पीछे उनका तर्क है, सही कारण है। हम सोच रहे थे कि आप ही सभी जीवों के शासक हो, आप ही निर्णय देते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा विशेष आश्चर्यकारक घटना घटी कि हम आपकी ही आज्ञा से गए थे और ऐसे ही व्यक्ति को पकड़ने गए थे जो सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है, अजामिल। लेकिन 4 सिद्ध लोग आए, दिखने में बहुत सुंदर थे, और वो 4 सिद्ध लोग आकर उन्होंने, हम इसे खींच कर ला ही रहे थे तो हमारी रस्सियों को काट दिया। एक्चुअली वो कहना चाहते थे कि हम उनको भी पकड़ के लाना चाहते थे। हम उनको भी पकड़ के, मतलब इच्छा जब व्यक्ति की टूटती है तो गुस्सा, तो कभी कभी होता है, मतलब आपने भी देखा होगा, कभी ट्रैफिक में किसी को पकड़ा जाए, तो इतना गुस्सा होता है व्यक्ति कभी कभी कि समझ नहीं पाता है और सीधा पुलिस को ही, हमने देखा 2-4 बार वो गाड़ी सीधा पुलिस के ऊपर ही फेंक दिया उसने। बाइक बोले उठा अभी, अभी उसी पुलिस को मारना बचा था उसका। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति की इच्छा, यमदूतों की इच्छा वहां पे विफल हो गई तो बहुत गुस्सा आया उनको। तो गुस्से में वो अजामिल को तो पकड़ना ही चाहते थे, लेकिन विष्णुदूत, माफ कीजिए, विष्णुदूतों को भी पकड़ कर लेके जाना चाहते थे यमराज जी के पास और देखना चाहते थे कि हमारे मालिक ने विष्णुदूतों को दंड दिया है। वो देखकर उन्हें सुकून मिलने वाला था, इच्छा। आज्ञा तो है जरूर, मतलब कर्तव्य तो है कि हमारा मतलब जो सेवा का कार्य है, संसार के पालन का कार्य एक तरीके से वो विफल हो रहा है, वो बात तो सही है, लेकिन साथ ही साथ अरे इच्छा ही खत्म हो रही है हमारी। हमारा पद भी नष्ट हो रहा है यहाँ पे, हमारे पद को कोई चैलेंज कर रहा है यहाँ पर। तो चाहते थे विष्णुदूतों को भी पनिशमेंट दे, और विशेष करके कौन दे, यमराज जी उनको पनिश करे, लेकिन अपनी इस इच्छा में वो परास्त हो गए। अभी देखिए, जिस रस्सी से वो अजामिल को बांधना चाहते थे, उनका सारा जो शक्ति है, बल है एक तरीके से, यमपाश, जिसको कोई जीव तोड़ नहीं सकता है, वही यमदूतों की शक्ति है। एक बार डाल दिया किसी पर यमपाश तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, उसे कोई छोड़ नहीं सकता है। वैसे यमपाश को ही अभी काट दिया तो अभी इनको कैसे पकड़ेंगे? इनको कैसे पकड़ेंगे इन विष्णुदूतों को? तो पूछ रहे हैं कि वो आए और हमारे पाशों को उन्होंने काट दिया और कह रहे थे माँ भाई, माँ भाई मतलब डरो मत, घाबरू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे। ऐसे नहीं कहे वो कहे सिर्फ कि डरो मत। जैसे अजामिल ने हुआ, ऐसे बोले, बता रहे कि इस अजामिल ने अपने पुत्र को नारायण नारायण कह के पुकारा और वो लोग आ गए और तुरंत उन्होंने उसे कहा कि डरो मत, डरो मत, डरो मत, और हमारे पाशों को काट दिया। तो यह सब वार्ता अभी यमदूत यमराज जी को बता रहे। तो कह रहे कि अस्तित्व में को भूतानाम श्वेश्वा,
प्राणाम अधीश्वर शास्ता दंड धरो नृणाम शुभाशुभ विवेचन, कि शुभ और अशुभ का विवेचन करने के लिए हमें लग रहा था कि आप अकेले ही दंडाधिकारी हो, हाँ, लेकिन आज तो उल्टा हो गया। तस्य ते विहितो दंडन लोके वर्तते अधुना चतुर्भिर अद्भुतै सिद्धै आज्ञा ते विप्रलंबिता। लेकिन 4 बहुत सुंदर सिद्ध लोगों ने आपकी आज्ञा को आज, हमारी नहीं, किसकी, आपकी आज्ञा की अवहेलना कर ली, विप्रलंबिता, उसे स्थगिति दे दिया स्टे ऑर्डर दे दिया उसके ऊपर। नियमानं तवादेशादस्माभिर् गतानाभृतान् व्यामोचयन् पातकीनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते। व्यामोचयन पातकीनम, ऐसे पातकी को, अजामिल को उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, छित्त्वा पाशान प्रसह्यते, आपके इस पाश को तोड़कर, यम पाश को तोड़कर। तास्ते वेद तुम इच्छामो यदिनो मन्यसे शमम, तो हम वह समझना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ आखिर में। हाँ, लेकिन होता है ना, हमारा स्तर तो उतना नहीं है, कह रहे वो कि आप अधिकारी है, हम आपके सेवक है, हम तो बड़े गुस्से में हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, जानना चाहते हैं, लेकिन यदि आप समझते हो कि यह बात हमारे समझने के लायक है, हम समझ सकते हैं, माफ कीजिए, लायक मतलब हम समझने के लायक है, तो आप हमें से कृपया बताइए। नारायणत्यभिहिते माभैरित्या द्रुतम, कह रहे थे कि नारायण इति अभिहिते, जैसे इसने नारायण का नाम लिया, नारायण नारायण कहा, तो तुरंत क्या हो गया, उन्होंने आए और कहे माँ भाई डरो मत। तो देखिए, अभी आपने नारायण नाम सुना, मैंने सुना भी और मैंने कहा भी लेकिन हमारे स्तर में कैसे, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा हमें कि हमारा स्तर क्या है और यमराज जी का स्तर क्या है। हाँ, तो कह रहे कि हम सुनना चाहते हैं। हाँ, यदि आप समझते हैं कि हम इसके लिए सक्षम है, बराबर है, यदि कोई व्यक्ति सक्षम रहे तो ही वो सिर्फ समझाने से कुछ बात वो समझ सकता है। काफी समय हम कहते हैं कि हमें बताओ, बहुत सारी चीजें होती है, हमेशा होता है कि खुजली होती है जानने की कि हम ये जानना चाहते हैं, हम वो जानना चाहते हैं। हाँ, बराबर है, लेकिन जानने के बाद उस ज्ञान को धारण करने की हमें क्षमता है क्या, और उस ज्ञान को हम सही में उसका कुछ जीवन में अपने भलाई के लिए और दूसरों के भलाई के लिए कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। यदि है तो फिर जानने के लिए हम सक्षम है, लायक है, और हमने जानने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन काफी समय क्या होता है, व्यक्ति बहुत सारी बातें जानना चाहता है, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, इसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। केवल किस कारण, क्योंकि जीव का एक लक्षण है, जीव सच्चित आनंद, तो चित्त का मतलब होता है ज्ञानमयी। तो जीवात्मा का स्वरूप ही है कि वो पूर्ण ज्ञानमय है। पूर्ण ज्ञान में है मतलब क्या, उसे यह जानकारी है, पूर्ण ज्ञान है कि भगवान उसके स्वामी है और भगवान का दास है, और क्योंकि वो भगवान को जानता है इसलिए वो सब कुछ जानता है। हाँ, मतलब जैसे कि आप घर पे पेट भर पे खा लीजिए फर्स्ट क्लास फीस्ट, तो फिर बाहर खाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जब व्यक्ति भगवान को जान लेता है तो उसमें उसको पूर्ण तृप्ति हो जाती है, और उसके लिए जानने के लिए और कुछ बचता नहीं है। जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि है अर्जुन, मैं अभी ऐसा ज्ञान बताने वाला हूं तुम्हें जिसे जानने के बाद इस संसार में और जानने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि और कुछ विषय नहीं है, ज्ञान के और कुछ विषय नहीं है। भौतिक शक्ति में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उस भक्त को जिसने भगवान के बारे में और अपने भगवान के साथ संबंध के बारे में जान लिया है, उस ज्ञान से वो पूर्णतः, उस ज्ञान के पालन से वो पूर्णतः तृप्त हो जाता है। इसलिए उसे जानने के लिए और कुछ विशेष बचा हुआ नहीं रहता है। हाँ, लेकिन जब हम इस संसार में उस ज्ञान को नहीं जानते हैं, उस बात को नहीं जानते, उसे अपनाते नहीं जीवन में, तो हमेशा अतृप्तता का अनुभव करते रहते हैं। और फिर उस अतृप्तता कैसे प्रकट होती रहती है हमारी, हर जगह पर हम क्या करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं।
बहुत बार, मतलब बहुत बार नहीं होता है, भक्त हमें कभी कभी पूछते हैं कि इसका जवाब क्या है, उसका जवाब क्या है, उसका जवाब हम कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे उल्टा। मतलब होना चाहिए और हमें अच्छा लगता है। हम पूछते हैं ये जानकर क्या करोगे आप, ये जानकर क्या करोगे। हाँ, तो फिर वो सर खुजलाते हैं थोड़ा सा कि बराबर सवाल तो पूछ लिया लेकिन जानकर क्या करेंगे। ऐसा हो गया कि रेसिपी बताओ हमें, अच्छा ठीक है रेसिपी बताएंगे, रेसिपी बताकर क्या करेंगे, मतलब जानकर क्या करेंगे आप। तो रेसिपी यदि बता मतलब सुनना है तो क्या करना चाहिए, इस भावना से सुनना चाहिए कि घर पर जाकर हाँ वो बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, हाँ भगवंताना नैवेद्य दाखुया। तो उस उद्देश्य से यदि हम उस रेसिपी को सुनेंगे तो सुनने में कोई मतलब है। यदि उस उद्देश्य से नहीं सुनेंगे रेसिपी को तो इतनी सारी रेसिपी सुनते रहते हैं, हर किसी को ज्ञान देते रहते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा बनाते हैं, वो वैसा नहीं वैसा बनाते हैं, लेकिन खुद कभी बनाया हाँ सब जगह पे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति को बहुत रेसिपी, हाँ शायद बहुत सारी रेसिपी आती है लेकिन उन्होंने कभी बनाया ही नहीं है शायद। कहने का मतलब ना उन्होंने कभी स्वाद लिया उन रेसिपी का, ना उनके द्वारा बताए हुए कोई व्यक्ति को स्वाद मिला होगा सही में। तो कहने का उद्देश्य है कि कोई भी ज्ञान जब हम पाना चाहते हैं तो किसी भी विषय के बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए हमने। सवाल आना बहुत अच्छी बात है और आना ही चाहिए, सवाल पैदा होने ही चाहिए। लेकिन सवाल कब पैदा होने चाहिए, जब उस विषय के संबंध में हमारी जिज्ञासा हो कि इस विषय को जीवन में हमारे फायदे के लिए, हमारे लाभ के लिए, अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए, विशेष करके भगवान की सेवा के लिए हम उस विषय को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम ऐसे जिज्ञासा प्रकट करें, ऐसे सोच से प्रकट करें तो फिर क्या होता है, उस जिज्ञासा का सही लाभ होता है हमें भी और दूसरों को भी। तो यमदूत कह रहे हैं कि यदि आप समझते हो कि हम इसके लिए सक्षम हैं, ये समझने के लिए हम सक्षम हैं, तो आप कृपया हमें यह बताइए। इति देवासा पृष्ठ प्रजा संयमनो यमः। शुभदेव गोस्वामी कह रहे अभी, इति देवासा पृष्ठ प्रजा संयमनो मनः यमः प्रीतस्वादुतान् प्रत्यः स्मरन् पादाम्बुजं हरेः। तो यमराज जी ने जैसे ही यह सुना वो क्या हो गया, प्रीतः, प्रीतः मतलब बहुत खुश हो गए। तो देखिए ये फर्क है। हाँ, एक व्यक्ति हमारे जैसा, मतलब मेरे जैसा कह सकते हैं, एक साधारण व्यक्ति हाँ, जब अपनी इच्छा में, अपने प्रयासों में असफल हो जाता है इस संसार में तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है हाँ, और दुख को प्रकट करता है हाँ, वेदना को प्रकट करता है हाँ, लेकिन जब यमराज जी जैसे व्यक्ति अपने प्रयासों में, उनकी आज्ञाएं जब असफल हो जाती है, विफल हो जाती है हाँ, लेकिन जब उनको मतलब जब पता चलता है ऐसा तो क्या यहाँ पे कह रहे हैं प्रीतः, क्या हो गया, हरे कृष्णा कैसे हो सकता है जब हम हमारी इच्छा को करने में, पूर्ण करने में असफल हो जाए, हम कैसे खुश हो सकते हैं। होता है ऐसा, मजेदार बात है ना। हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने में असफल हो गए तो उसमें हम खुश हो रहे हैं हाँ? तो ये एक विशेष भगवत भक्त का लक्षण है हाँ? ऐसे नहीं कि लॉजिकली वो केवल सोच रहे हैं हाँ, कि इस कारण से मैं असफल हुआ हाँ, तो सही में प्रसन्न हो रहे हैं। और विशेष करके क्यों प्रसन्न हो रहे हो, क्योंकि उन्होंने नारायण शब्द सुना हाँ? नारायण हाँ? आपने भी, इसलिए हमने कहते हैं कि आपने भी सुना और हमने भी सुना। आपने सुना केवल, मैंने कहा भी, लेकिन प्रीति उत्पन्न नहीं हुई हाँ? आनंद उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन यमराज जी ने जब यह सुना हाँ, नारायण, कहिए नारायण नारायण नारायण, तो जब उन्होंने कहा यमदूतों ने और यमराज जी ने यह सुना तो प्रीतः, बहुत खुश हो गए, वो बहुत खुश हो गए हाँ? स्वदूतान प्रत्यह, अपने दूतों के द्वारा यह शब्द सुनकर एक तरीके से उन्होंने हरि कीर्तन सुना। अपने दूतों से, जिनका काम क्या चलता था, केवल पकड़ो पकड़ो, पीटो इसको, मारो इसको जैसे पुलिस वाले होते ना, कभी कभी होता है कि घर में पुलिस
लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी किसी परिवार में पुलिस माफ की जैसा नहीं गए हैं, अभी क्या करें बेचारों का, मतलब वैसा बेचारे नहीं कहेंगे मतलब उन्हें अच्छा भी रहना है तो उनको गलत काम करना ही, गलत काम इन द सेंस उन्हें पनिशमेंट देना ही पड़ता है। उन्हें कितना भी दयालु बनना पड़े, मतलब दयालु बनने की इच्छा रहे उन्हें, लेकिन दयालु बन के काम नहीं होता है उनका। उन्हें तो मारो पीटो करना ही पड़ता है। एक भक्त का उदाहरण बता रहे थे कि वो पुलिस ऑफिसर है बड़े, लेकिन भक्त है, तो प्रेम से बात करते थे सभी इसको। तो एक बार एक चोर को पकड़ के लाया, तो चोर को पकड़ के लाया तो सब नीचे वाले जो कांस्टेबल्स वगैरह सारे लोग थे, तो बहुत बड़ा रैंक उनका, उनके नीचे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सब है। तो वो चोर को पकड़ के लाया, सब पीट रहे उसको और बोल रहे साहब को, साहब थोड़ा मारा था तुम्हें पर एक आधे तो भक्त बता रहे थे, मतलब उन्होंने जो बताने वाले भक्त उनको बताया बाद में कि प्रभु जी आज मुझे मारना पड़ा जोर से, अरे क्या करूं, लेकिन यदि नहीं मारता था तो सारे मेरे सबॉर्डिनेट्स लोग बोलते थे काय साहब हमारे का दम नहीं। तो मारने की इच्छा नहीं है उनकी, फिर भी उन्हें मारना पड़ा, खट कर से मारा उन्हें, जोर से मारा। जीवन में पहली बार किसी को इतना जोर से मारा होगा, और विशेष करके थप्पड़। तो कहने का मतलब है कि उनका कार्य वैसे लोगों के साथ बर्ताव करना है तो वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा, गाली देना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। तो ऐसे यमदूत आज क्या कह रहे हैं, करताल बजा रहे, मृदंग बजा रहे नहीं, वैसा कीर्तन यमपुरी में शायद संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कीर्तन यदि यमपुरी में होने लगे तो यमपुरी खाली हो जाएगी है ना। जब भगवान गए थे शांतिपनी मुनि जी के बच्चे को, मतलब पुत्र को लाने के लिए, और जैसे भगवान ने शंख बजाया तो जितने सारे वहाँ पर जीवात्माएं, जितने सारे जीव यातनाएं भुगत रहे थे, सबकी यातना क्या हो गई, नष्ट हो गई। तेल गरम था, उबला हुआ, और तेल ठंडा लगने लगा। जो चाकू थे जिस पर उनको फेंका जा रहा था, वो चाकू की धार चली गई। तो ऐसे जितनी सारी वेदनाएं जीव भुगत रहे थे यमपुरी में, वो सारी वेदनाएं नष्ट हो गई भगवान के शंखनाद को सुनकर। तो वैसे यदि भक्त चले जाए हरि कीर्तन करने के लिए, तो भक्त कर रहे हैं, बहुत अच्छा नगर संकीर्तन कर रहे हैं। इस सप्ताह बहुत अच्छा हुआ, शुक्रवार के दिन सुबह सुबह। और देखिए कैसी बात है, बड़ा विशेष है, इसी उदाहरण के साथ जोड़ सकते हैं हम। तो भक्तों का बाद में वर्णन किए भक्तों ने, जैसे नगर संकीर्तन, सुबह का नगर संकीर्तन करके वापस आए तो भक्त बता रहे थे कि लोग आकर पैर पड़ रहे थे, कुछ लोग तो मतलब उनके आंखों में आंसू आ गए। बोले हम यहाँ पर जंगल में रह रहे थे समय इलाका अभी तक उतने लोग नहीं है इस इलाके में, तो ऐसा लगता है किसी जंगल में रह रहे हैं। तो यमपुरी भी वैसे ही रहेगा कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, सब हर किसी का अपना अपना पनिशमेंट चल रहा है ना। तो किसी को तेल में डाला, किसी को यहाँ डाला, तो तेल वाला तो ऐसे किसी को पूछेगा नहीं, अरे भैया थोड़ा तेल ठंडा ना तेरा ऐसा पूछने वाला तो वहाँ पे कोई नहीं रहेगा एक दूसरे को, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो वैसे ही संसार में हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर कोई अपनी अपनी वेदना से परेशान है। ऐसी परिस्थिति में भक्त ही एक रहता है जो जाते दर दर हर जीव के पास और कहते हैं माँ भाई मतलब डरो मत डरो मत, हम है ना, हम है मतलब भगवान है। हरि का नाम लीजिए और निश्चिंत रहिए। तो कहने का मतलब है जैसे भक्त गए तो तुरंत जितने सारे मतलब आजू बाजू में थे लोग, जिस इलाके से हो गए, सबको बहुत सुखदायी लगा। सुबह सुबह का समय था और विशेष करके उनके हृदय में वह प्रेम, वह क्या कह सकते हैं, एक प्रेरणा, एक संतुष्टता प्रकट हुई और उसका प्रतीक था वो धन्यवाद व्यक्त कर रहे थे। यहाँ तक कि भक्त बता रहे थे कि किन्हीं की आंखों में आंसू आ गए। तो वैसे ही है। तो तो यमराज जी बहुत खुश हो जाते हैं ऐसे नगर संकीर्तन को
नगर संकीर्तन नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही सारे माफ कीजिए जो यमदूत थे परास्त हुए, जब नारायण का नाम लेते हैं तो यमराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और क्या करते हैं वो, ऐसे भी महाभागवत है, हमेशा भगवान के स्मरण में रहते हैं, हमेशा भगवान की आज्ञा को अपने सर पर धारण करते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं और अपना कार्य करते हैं। यमराज जी ऐसे नहीं कि मतलब उनको डिपार्टमेंट दे दिया तो कर रहे हैं, वो हमेशा उस भाव में है, महान भक्त है, भगवान की आज्ञा का हमेशा पालन करने में लगे हुए, तो हमेशा भगवान के स्मरण में है। लेकिन इस चर्चा को सुनकर, इस विषय को सुनकर वो बहुत भाव विभोर हो गए एक तरीके से। और क्या किया उन्हें, स्मरण पादाम्बुजम हरे है, और भगवान के चरण कमलों का तीव्र स्मरण उन्हें हुआ, और तीव्र स्मरण करने लगे, हरि के चरण कमलों का तीव्र स्मरण करने लगे। तो ये एक भक्त का लक्षण है। तो हम भी सोच सकते हैं कि कितना हमें दैनंदिन जीवन में, हम भी कहते हैं ना कि कभी कभी कि हम भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से हमारा संसार कर रहे हैं। संसार के कार्य, कोई नौकरी कर रहा है, कोई घर गृहस्थी में है, कोई सेवा कर रहा है आश्रम में, कोई बच्चों को संभाल रहा है, हर कोई व्यक्ति है, विशेष करके थोड़ा साधक रहे तो ये सोचता है कि हम किस लिए कर रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। मृदंग किसके लिए बजा रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए बजा रहे हैं। जो भी कुछ है कीर्तन, वो तो स्पष्ट रूप से, लेकिन क्या उस समय स्मरण पादाम्बुजम हरे है, क्या हमें भगवान के चरण कमलों का स्मरण होता है? मतलब क्या हम सही में भाव विभोर होकर एक तरीके से हृदय हमारा गदगदित होता है, और सही में भगवान के प्रति हमारी प्रीति, आसक्ति, प्रीति नहीं कहेंगे, आसक्ति, लगन, थोड़ा सा लगन कह लीजिए, आसक्ति हो तो ठीक है, कम से कम सिंपल बात है। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, उसे क्या करना चाहते हैं, उसका स्मरण करना चाहते हैं। तो सही में हम भक्त के रूप में, साधक के रूप में, हमारे जीवन के कार्य, हमारा नौकरी, जो कुछ है, परिवार, जो कुछ है, सही में हम भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, तो क्या उसमें हमें भगवान का स्मरण हो रहा है? तो यदि नहीं हो रहा है तो हमने थोड़ा सा करेक्शन लेके आना पड़ेगा। ये किसके लिए करना है? फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। किस भावना से करना है? भगवान को प्रसन्न करने की भावना से करना है। कुकिंग करना है, झाड़ू लगाना है, पूजा करना है, कपड़े धोना है, जो कुछ करना है, किस भावना से? भगवान को प्रसन्न करने की भावना से करना है, भक्तों को प्रसन्न करने की भावना से करना है। यदि ऐसे हम प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे शायद आसक्ति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी भगवान के प्रति, और फिर हमें भी स्मरण पादाम्बुजम हरे है, भगवान के चरण कमलों का हम स्मरण करेंगे तीव्रता से। तो कहे यम उवाच, अभी यमराज जी कह रहे हैं, परो मदन्यो जगतस्ततुष्यश ओतप्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदश्रुतस्तोस्य स्थितजन्म माशा नस्तो तवद यस्य वशे सलोका। कह रहे हैं, पहले ही इसमें बता दिया साफ साफ कि भैया परो मदन्य जगतस्त, कि मेरे अन्य भी एक विशेष पर व्यक्ति है। वो कौन है? यस्य वशे सलोका, जिसके वश में सारे लोक है। सारे सारे मतलब यहाँ तक कि देवी देवता, ऋषिगण, चर अचर, यहाँ पे वर्णन आता है कि यमराज जी के वश में कौन है? केवल मनुष्य लोग यमराज जी के वश में है, प्राणी मात्र यमराज जी के वश में नहीं है। वो चर है या अचर है, जिनको भी निर्णय लेने की क्षमता है, सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता है, वही लोग यमराज जी के आधिपत्य में आते हैं। लेकिन जानवर, कुत्ते, बिल्ली, भैंस, ये सारे जो पशु पक्षी है, प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, और अचर है, बाकी अचर मतलब विशेष करके इसमें वृक्ष आ जाते हैं, वो सारे जीव यमराज जी के आधिपत्य में नहीं है। लेकिन कह रहे हैं, यमराज जी कह रहे हैं, ये तो मेरा केवल लिमिटेड स्फीयर ऑफ कंट्रोल है, लेकिन इससे और अन्य पर मतलब परे, संसार से भी परे भगवान है, भगवान विष्णु है, जिनका आधिपत्य, भगवान कृष्ण है, जिनका आधिपत्य सब पर है। और कैसे? ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। ओतप्रोत मराठी आप सुने हो? तो ओतप्रोत शब्द वापरतो मराठीमध्ये,
हाँ, किसे कहते हैं ओतप्रोत? आगे शब्द ओतप्रोत। हाँ, कहाँ पे सुना है आपने? कहाँ पे सुना है? स्कूल में? हाँ, ओतप्रोत। हाँ, अभी देखिए वो भी, अभी देखिए कितना आसान शब्द है, लेकिन अभी वो भी केवल वो होता है मराठी में। अभी हम मराठी में पढ़े तो हमें पता है कि इस शब्द का अर्थ क्या, मतलब फ्रेज है, उस फ्रेज का मीनिंग क्या है। वैसा 1 मार्क का क्वेश्चन आता था। तो ओतप्रोत भरणे, तर भांड कसं भरलेलं होतं? ओतप्रोत भरलेलं होतं। सुना है आपने ऐसा? घड़ा कैसे भरा हुआ था? ओतप्रोत भरलेलं होतं। तो ओतप्रोत का मतलब होता है आड़ा और सीधा, मतलब खड़ा और आड़ा। तो जब बर्तन थोड़ा सा भरा है तो ओतप्रोत नहीं भरा है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, शब्द यहाँ पर क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, मतलब आड़ा और खड़ा। जब बर्तन पूरा ऐसे भी और ऐसे भी पूरा भरा है तो उसे कहते हैं ओतप्रोत। हाँ, तो वैसे ही बता रहे हैं कि ओतप्रोत पटवद्यत्र। तो जो कपड़ा होता है, कपड़े में एक आड़ा धागा होता है, खड़ा धागा होता है। 2 ये धागे बिना कपड़ा नहीं बनता है। आप केवल खड़े धागे लगा लीजिए तो नहीं बनेगा, केवल आड़े धागे लगा लीजिए तो बनेगा नहीं। तो आड़े खड़े सब इकट्ठा होकर क्या कह सकते हैं उसकी, सिलाई कहने के, बुनाई, हाँ बुनाई, वैसे बनाया जाता है उसे। तो जैसे कि कपड़े को एक आड़ा और खड़ा धागा ये बना के रखते कपड़े को, वैसे ही संसार है, वैसे ये विश्व है। भगवान एक कारण की तरह वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली खड़े भी, मतलब ऊपर से लेकर नीचे भी और आगे से लेकर बाएं भी, पीछे से लेकर, माफ कीजिएगा, आगे से लेकर पीछे भी, दाएं से लेकर, ए भाई थोड़ा देख के चलो। हाँ, लेकिन कितना भी देखेंगे हमें नहीं दिखाई देंगे। हाँ, लेकिन यमराज जी बता रहे हैं कि जैसे कपड़े को खड़ा धागा और आड़ा धागा बना के रखता है, बिना उन 2 धागों के कपड़ा नहीं बन सकता है। हमें तो केवल कपड़ा दिखता है, लेकिन देखिए ज्ञानी लोग कैसे रहते हैं। वो देखते हैं कपड़ा ऐसे कैसे है, ये तो धागा है लेकिन ये कपड़ा ऐसे कैसे? क्योंकि उसमें 2 धागे इकट्ठा आकर उसे बना के रखे हुए। ओत और प्रोत, आड़ा और खड़ा। एक आड़ा है और खड़ा है। तो वैसे ही संसार में हर जगह पर भगवान ओतप्रोत है, मतलब हर जगह पर वो कारण के रूप में स्थित है। इसीलिए संसार के कार्य घटित हो रहे हैं। तो सब कारणों के पीछे अभी हमें नहीं दिखाई देता है। अभी उसका इंटरेस्टिंग बात बताएंगे आगे, यमराज जी स्वयं बताएंगे। और दूसरा बताते हैं वो कि जैसे कि चलो, यो नाम फिरवाचि जनानि जायाम बंधानि तंत्रामि वदाम दीर्घा यस्मै बलिं तैमे नाम कर्मा निबंध बद्धा चकिता वहंती। तो हम कैसे समझे कि भगवान के आदेशों पर ही, भगवान के बल पर ही, भगवान के क्या कह सकते हैं आधिपत्य से ही संसार का सब कुछ घटित हो रहा है। तो उसका एक लक्षण बताते हैं कि कैसे। अभी ये सभ्य समाज के लिए बता रहे हैं, असभ्य समाज के में नहीं दिखाई देगा। ये सभ्य समाज में दिखाई देता है कि लोग डर कर नियमों का पालन करते हैं, डर के। आज लोग, मतलब लोग नहीं रहे, जानवर के जैसा बर्ताव करते, इसलिए डरते भी नहीं नियमों को। लेकिन जो सभ्य समाज होता है वहां पर क्या होता है? अनुशासन होता है। और कौन सा अनुशासन होता है? वहां पर वेदों का अनुशासन होता है। और वो किस रूप से प्रकट होता है? चतुर्वर्ण और चतुराश्रम के द्वारा, 4 वर्ण और 4 आश्रम के द्वारा वह वेदों का शासन समाज में प्रकट होता है। इसीलिए कहता है कि जिस समाज में ये 4 वर्ण और 4 आश्रम नहीं है वह अवैदिक समाज है, मतलब असभ्य समाज है। माफ कीजिए, थोड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन क्योंकि सभ्यता के यदि नियम नहीं है तो फिर वो क्या बन गया? असभ्य समाज हो गया। तो कहने का मतलब है ऐसे सभ्य समाज में जो नाम भी कहा है, नाम भी मतलब वेदों में जो 4 वर्ण और 4 आश्रमों के नाम बताए गए हैं और नामों के साथ साथ उनके कार्य बताए गए हैं, तो लोग डर कर क्या करते हैं? अपने वर्ण के और अपने आश्रम के कार्य करते हैं। यदि उसमें उन्हें पता है यदि गलती हो जाए पनिशमेंट मिलेगी,
अच्छा हो जाएगा तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। डरते ना लोग, सभ्य समाज में डरते लोग, पाप और पुण्य से लोग डरते हैं। लेकिन असभ्य समाज में लोग हाँ क्या डरे हो, तो उनको को अपने मतलब जानवर होता है ना, जानवर को आप लकड़ी लेकर खड़ी रहिए, उसे मारेंगे तब वो डरता है, लेकिन आपके हाथ में लकड़ी देख के डरता है जानवर? डरता है क्या? नहीं डरता है। कब डरता है? जब उसे लकड़ी से पीटा जाता है तभी वो डर के भागता है, अन्यथा फिर भी नहीं। तो किसी को बताइए आपके ये पाप है, इसका फल लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आप चोरी कर रहे हैं, आप दूसरों को लूट रहे हैं, इसका ऐसा फल होगा वैसा फल होगा, लकड़ी दिखाइए, नहीं डरेंगे। जब पीटा जाएगा तब बोलेंगे अभी 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 मत पीटो, अभी मत पीटो, अभी मत पीटो। लेकिन क्या, तो कहने का मतलब यह है कि सभ्य व्यक्ति शासन से चलते हैं, अनुशासन से चलते हैं और अनुशासन से डरते हैं। क्योंकि उनको पता है कि संसार में ऐसे नियम हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। लेकिन ये नियम दिए किसने? केवल वो नामों से ही वो नियम आ गए। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो नामों में ही अपने आप वो नियम आ गए। कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी, उन नामों में ही नियम आ गए। जैसे कहा कि इंस्पेक्टर है, ये डीवाईएसपी है, ये एसपी है, ये कलेक्टर है, उन नामों में ही उनके कर्तव्य आ गए ना। तो वैसे भक्त है उन नामों में ही अपने आप उसके कर्तव्य आ गए, तो नाम भी कहा है। तो ऐसे नामों के द्वारा भगवान इस संसार को क्या कर रहे हैं? इन लोगों को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने नाम दे दिए लोगों को, किसके माध्यम से? वेदों के माध्यम से लोगों को नाम दे दिए कि आप इस वर्ण से हो, आप उस वर्ण से हो, आश्रम से। मतलब क्या, उनके कर्मों के द्वारा ही उनको प्राप्त हुआ नाम। भगवान ने नहीं दिए, उनके कर्मों से ही प्राप्त हुआ। लेकिन उसके माध्यम से वो नियंत्रित है। कैसे? जैसे कि एक बैल होता है, एक किसान जानता है बैल को यदि खींचकर, मतलब उसे ठीक से पकड़ना है, उसको ठीक से चलाना है, तो क्या करना पड़ता है? उसमें नाक में रस्सी लगानी पड़ती है। बैल को यदि आप गले में रस्सी बांधकर पकड़ने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल नहीं। और कहकर पकड़ दे, मतलब ये चल रहे थोड़ा राइट में चलो, थोड़ा लेफ्ट में चलो, ऐसे करने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल नहीं। उसे खींचने के बाद भी खींचा नहीं जाता है कभी कभी तो। लेकिन ऐसा ही बैल, जब आप जोर से उसके नाक में दियो, क्या कहे उसे, नहीं, व्यसन म्हणतात, व्यसन, मराठीत व्यसन म्हणतात। व्यसन ही रहता है व्यसन भी वैसा ही है, जो आदमी के नाक में वैसा दम कर देता है कि आदमी वैसे ही करने लगता है। तो देखिए मराठी भी कितना विशेष है। एक है बैलाची व्यसन और दूसरी है माणसाचं व्यसन। तो ऐसे नाक में गो भी कहा यहाँ पर, दाम भी गो, दाम मतलब रस्सी, ऐसी रस्सी जो नाक में बंधी है बैल के, उस रस्सी के द्वारा एक किसान उस बैल को नियंत्रित करता है। वैसे ही भगवान ने ऐसे सभ्य लोगों को नियंत्रित किया है। किसके माध्यम से? 4 वेदों के द्वारा जो ज्ञान भगवान देते हैं संसार को, उसके द्वारा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भगवान सबके स्वामी है, भगवान सबको नियंत्रण में रख रहे हैं। तो फिर लेकिन ये तो हमें दिखाई नहीं देता है। फिर यमराज जी बताते हैं कि ये तो किसी को पता नहीं चलता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, मतलब ऋषिगण भी जो सत्वगुण में स्थित है, जिनमें कोई रजो और तमो के प्रभाव भी नहीं है, अवशेष भी नहीं, वो भी नहीं समझ सकते भगवान को। जैसे कि हाथ आंखों को नहीं देख सकते, हाथ आंखों को नहीं देख सकते, पैर आंखों को नहीं देख सकते, लेकिन आंखें हाथों को देख सकती है और पैरों को देख सकती है। आसान है समझना? आसान है? इतना आसान, मतलब उदाहरण बताया शास्त्र में कि हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, कि भगवान कैसे सबको नियंत्रण में रख रहे, क्यों नहीं देख सकते। सिंपल है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए, आंखें पैरों को बताती है कि आगे क्या है, इसलिए पैर चलते हैं। लेकिन यदि आंखें बंद रहे तो पैर चल नहीं सकते, मतलब पैर देख नहीं सकते। आंखें बंद कीजिए और चलने का प्रयास कीजिए, चल पाएंगे आप? चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्यों?
क्योंकि पैर देख नहीं सकते। हाँ, लेकिन जब आंखें देखती है तो पैरों को बताती है कि यहाँ पे पैर रख और यहाँ पे पैर मत रख, बराबर ना। हाथ स्पर्श नहीं कर पाते, कौन स्पर्श करवाता है सही में? आंखें स्पर्श करवाती। कैसे? जैसे देखिए, आप माचिस ढूंढना है आपको अंधेरे में, क्या करना पड़ता है? ऐसे 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 सब हाथ घुमाते ऐसे, और डरते कि कहीं पे किचन का चाकू ना लग जाए हाथ में, बराबर ना। डरते हैं कि नहीं डरते हैं? क्योंकि आंखें हाथ नहीं देख सकते, मतलब हाथ स्पर्श नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वही जब आंखें देख रही है तो हाथ तुरंत स्पर्श कर लेते हैं माचिस को। तो कौन स्पर्श कर रहा है? हाथ स्पर्श कर रहा है? नहीं, ये तो आंखें है जो हाथों को स्पर्श करवा रही है। ये तो आंखें है जो पैरों को चला रही है। तो वैसे ही हम जीव है, हमें लगता है ऐसा करना चाहिए, हमें लगता है वैसा करना चाहिए। हम नहीं है एक तरीके से। हमारी इच्छाओं से हम प्रभावित है और भगवान हमें रास्ता दिखा रहे हैं हमारी इच्छा के अनुसार। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जब व्यक्ति गलत करता है तो भगवान करवा रहे उससे, वो तो उसकी इच्छा है, इसलिए भगवान उसे वैसा रास्ता दिखा रहे हैं। यदि वो इच्छा बदल दे तो भगवान उसको सही रास्ता भी दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन वो देख पा रहा है रास्ता, और रास्ता अपने आप नहीं देख पा रहा है, या किसी कारण को समझ पा रहा है। जैसे होता है, हम चर्चा करते हैं तो हम निष्कर्ष लगाते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, वो सामने वाला कहता है ये व्यक्ति ऐसा है, तो हम अपने आप में फंसे रहते हैं एक दूसरे के प्रति निष्कर्ष निकालने में कि ये ऐसा है, और वो मतलब मैंने आपके बारे में निष्कर्ष लगाया और आपने मेरे बारे में निष्कर्ष लगाया, और दोनों क्या है? दोनों नचाए जा रहे हैं। बात ऐसी है, संसार में हम सब नाच रहे हैं, हम सब नाच रहे मतलब क्या कहते हैं, असह्य होकर अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन इस सभी के पीछे कौन है? इस सभी के पीछे भगवान है। तो ये बहुत आसान तरीका बताते हैं यमराज जी समझने का कि कैसे हम सभी के पीछे भगवान ही सब कारणों के कारण हैं। तो बहुत विशेष आगे चर्चा होती है, कभी हम और चर्चा करेंगे इस विषय पर। लेकिन एक बात विशेष है उसमें कि कैसे तो यहाँ पे वो यमराज जी भगवान का पद बता रहे हैं, और फिर बताते हैं कि भगवान का जो पद है वही पद या वही स्तर भगवान के दूतों का भी है, विष्णु दूतों का ही, जो इस सारे संसार में लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनका पद क्या है, क्योंकि लोगों को यह समझ में नहीं आता कि भगवान का पद क्या है या स्तर क्या है। तो ऐसे विष्णु दूत इस संसार में घूमते हैं और जीवों को क्या कहते हैं? माँ भई, डरो मत। तो सही में कौन व्यक्ति कह सकता है हमें डरो मत? केवल भगवान के भक्त ही बता सकते हैं, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है। तो कहते हैं यमराज जी कहते हैं, ना तो ऐसे विष्णु दूतों को मैं उन्हें दंडित कर सकता हूँ, ना तो स्वयं समय भी उसे दंडित नहीं कर सकता है। जो समय घड़ी हमें दंडित करती मृत्यु के रूप में, ऐसा समय भी उन्हें दंडित नहीं कर सकता है। तो उन्हें कौन सा डर रहेगा? ऐसे विष्णु दूतों को कौन सा डर रहेगा? लेकिन हमें क्या है? हमें बहुत डर है। तो ऐसे विष्णु दूतों के संपर्क में आएंगे, उनके माध्यम से ही इन भगवत तत्वों को, इस परम गुह्य ज्ञान को समझेंगे, तो हमारे जीवन में भी हम अनुभव कर सकते हैं कौन सा? माँ भई। हाँ, और विशेष करके कैसे? भगवान की भक्ति के माध्यम से। कभी चर्चा करेंगे और विशेष पर। लेकिन आने वाले समय में एक महीना गीता जयंती का महीना है, तो जब हम किसी जीव को नगर संकीर्तन के माध्यम से कहिए, या बहुत आसान है किसी पुस्तक वितरण के माध्यम से कहिए, तो जब हम उनके पास ऐसी किताबें भगवान के उपदेशों को लेकर जा रहे हैं, एक तरीके से उनके जीवन में का डर हम क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय।